हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट हिंदी, जो कि वर्कशीट नंबर 25 है और ये 6 सितंबर 2021 के लिए। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ शाखियाँ और पद पढ़े थे। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय सत कवित्री ललदयद द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे चकोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सब खा तभी होगा संभावी, खलेगी साकल बंद दवार के। अर्थात डियर स्टूडेंट, इसमें इस वाक्य में के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि मैं कच्ची धागे रूपी सांसों से जो है ना, नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवित्री उनको सांसों और जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है। ईश्वर न जाने मेरी आराधना कब स्वीकार करेंगे और मुझे इस संसार में मुक्ति देंगे। जीवन रूपी सकोरे से समय रूपी पानी पल पल कम होता जा रहा है और ईश्वर मिलन की मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही है। मन में पल पल ईश्वर मिलन की इच्छा उठती है और ईश्वर मिलन की इच्छा से मन भरा हुआ है। भोग की ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होता, किसी भी प्रकार का भोग ना करने से अहंकार उत्पन्न होगा और इसीलिए संभाव के से संसार का भोग करो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर मिलन हो पाएगा। ठीक है। शब्दार्थ भी देख लीजिए। भवसागर सकोरे मिट्टी का प्याला होता है, हुक टीस या पीरा, और शांकल कुंडी या सिटकनी। ठीक है। तो सकोरे क्या होता है? मिट्टी का प्याला होता है। अब देखिए, इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न हैं। ठीक है। आशा है आपने इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं। कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? तो कच्चे धागे की रस्सी की तुलना सांसों से की गई है। किससे की गई? सांसों से, यानी ख आपका आंसर होगा। उपयुक्त वाक्य में नाव कीट से माना गया है, तो नाव जीवन को माना गया है। ठीक है। और थर्ड है, इनमें से पानी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जलज नहीं है। जलज होता है जो जल में उत्पन्न होने वाला, जैसे उसे हम कमल भी कहते हैं। ठीक है। तो जलज नहीं है, बाकी तोई है, अम्बु है और नीर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है? ठीक है। यानी मिट्टी के प्याले की तुलना किससे की गई है? ठीक है। और कवित्री के कौन से द्वार की साकल खुलने की बात कह रही है? तो चलिए इस सभी प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। उसका गतिविधि भी दिया हुआ, इसे भी हम देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला जो प्रश्न है ये हमारा, ये देखिए, यहाँ सकोरे की तुलना किससे और की गई और क्यों की गई है? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ सकोरे अर्थात मिट्टी के बर्तन की तुलना सांसों से की गई। जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन कमज़ोर होता है, उसी प्रकार सांसे की डोरी भी कमज़ोर होती है, ना जाने कब टूट जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 है इसी का। कवित्री कौन से दरबार की शाकल खुलने की बात कर रही है? तो कवित्री ईश्वर से मिलने के लिए द्वार की शाकल खुलने की बात कर रहे हैं। उसका गद्यांश है, क्या आपने कभी मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ प्रयोग किए हैं? क्या उनको बनते हुए देखा है? इनको बनाने की विधि पर पता की जरूरत पड़े का अनुच्छेद लिखिए। तो इसे आप डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए, ये रहा आपका जो है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, ये मिट्टी के कुल्हड़ है। ठीक है। कितना सुंदर है, खूबसूरत सा है। ठीक है। तो इस पर आप लिख लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।